morning class. In previous class, we discussed about the chapter second, the adventures of टोटो. ठीक है, टोटो एक पेट का नाम है, पेट मंकी, जिसे पालने के लिए एक दादाजी लेके आ गए थे. स्टोरी थी बेटा, ठीक है, कि वो पालने लायक है या नहीं है, ठीक है, वो घर के लायक है या नहीं है, तो उसे लेके आ गए थे राइटर के दादाजी. राइटर कौन है? रस्किन बॉन्ड. ठीक है, रस्किन बॉन्ड के दादाजी उसे उठा के लेके आ गए थे. कहाँ से लेके आए थे? एक टोंगे वाले से उन्होंने 500 रुपये में उसे परचेस करा था. ठीक है, वो घर लेके आ गए थे. घर पे उसकी शरारतें, सारी चीज़ें इधर से उधर उसने तहस नहस कर दी थी. ठीक, उसके बाद में उन्होंने वो चीज़ उनकी दादी से हाइड करके रखी थी. रस्किन बॉन्ड और दादाजी ने, जो दादी है उनकी, उनसे हाइड करके रखी थी. एज ए सीक्रेट रखा था कि इसे रिवील तब करा जाएगा जब वो दादी अच्छे मूड में होगी, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों के खिलाफ थी. हमेशा मूड ऑफ रहता था उनका, क्योंकि वो उनके दादाजी हमेशा, एक प्राइवेट जू था उनके घर में, हमेशा कुछ ना कुछ नए जानवर लेके आ जाते थे. ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी वो चिड़चिड़ी रहती थी. तो वो सोच रहे थे जब वो अच्छे मूड में होंगी तो उन्हें ले जाके बताया जाएगा कि हम इसे लेके आए हैं. फिर पता चला कि वो घर में ज़्यादा मस्ती करने लग गया, दूसरे जानवरों को भी नहीं रहने दे रहा था. तो दादाजी उनकी पेंशन लेने देहरादून से सहारनपुर जा रहे थे ट्रेन से, तो उसे लेके गए थे. कैसे स्टेशन पे उनको रोका गया, फिर बताया गया कि आप डॉग कैरी नहीं कर सकते. ठीक है, इसका भी किराया आपको देना पड़ेगा. देन लेटर ही शो दी टिकट चेकर की ये एक डॉग नहीं है, ये एक बंदर है. बट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा और उन्होंने उसका 3 रुपये का एक टिकट काटा. और 3 रुपये का टिकट कटवाने के बाद में दादाजी ने जेब से एक टॉर्टोइस निकाला, कछुआ, और उसे बोला क्या इसका भी टिकट लगेगा, ये भी तो एक जानवर है. ठीक है, और वहाँ तक हम लोग स्टोरी पे पहुँच चुके थे बेटा. टुडे वी विल कंटिन्यू विद द स्टोरी. ठीक है, पेज नंबर है आप लोगों का बुक का बेटा 9. ठीक है, बुक है मूवमेंट. ठीक, मूवमेंट्स. यस. When Toto was finally accepted by the grandmother, he was given a comfortable home in the stable. ठीक है, अब जो घोड़ों का stable रहता है, जहाँ पर घोड़े वगैरह रहते हैं, तो ऐसा का stable था बेटा. वहाँ पर वो जब कंफर्टेबल हुआ तो ग्रैंड मदर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया और उसे प्रॉपर जगह दी गई, प्रॉपर एक घर दिया गया. कहाँ दिया गया? stable में. ठीक है, वेयर ही हैड ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना. ठीक है, वहाँ उसे कंपेनियन, जो उसका मतलब जो साथ देने वाले था, वो कौन था? फैमिली के सबसे ओल्डेस्ट, जो उनके घर में प्राइवेट जू में सबसे ओल्डेस्ट एक डंकी थे, उनका नाम था नाना. गधा था जिसका नाम था नाना. ठीक है, ऑन टोटो फर्स्ट नाइट इन दिस स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल. ठीक है, अब पहली नाइट थी, जैसे घर में फर्स्ट नाइट को रुका था, सारी दीवारें वगैरह सब नोच दी थी, सारे पेपर्स वगैरह फाड़ दिए थे, राइटर का प्लेजर फाड़ दिया था. ठीक है, तो अब दादाजी को थोड़ा सा लगा कि अब मैं इसको अस्तबल में छोड़ के आया हूँ, तो लेट्स सी इसकी फर्स्ट नाइट वहाँ पर कैसी होती है. ठीक है, तो उसे देखने के लिए दादाजी खुद गए. ठीक है, टू हिज सरप्राइज he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay. ठीक है, अब जो घास था, ठीक है, उससे गधा अपने आप को खींचता हुआ पाया गया. ठीक है, कि वो जहाँ पहले घास पे बैठा रहता था, खाता था उसे, ठीक है, उससे वो थोड़ा सा दूर भागता हुआ, हिचकिचाता हुआ, बिल्कुल जिसे बोल सकते हैं डरता हुआ, फियर में वो उधर से भाग रहा था. अब दादाजी के साइड से वन साइडेड था बेटा. वन साइडेड मतलब एक तरफ से देख सकते थे. अब अपोजिट डायरेक्शन में देख नहीं सकते थे, एक साइडेड देखा कि ऐसा पहली बार नाना, सबसे ओल्डेस्ट फैमिली ऑफ द प्राइवेट जू, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा ट्रीट क्यों कर रहा है. ठीक है, तो उन्होंने देखा उधर कर. ग्रैंडफादर गिव है नाना अ स्लेप अक्रॉस हर हाउंचेस एंड शी जर्क बैक. ठीक है, अब जो नाना था उसको एक स्लेप मारी पीछे से दादाजी ने तुरंत कि बोले ऐसा क्यों कर रहा है, देखे तो क्या पागल वागल तो नहीं हो गया, या फिर पता नहीं क्या. तो वो जो गधी थी उसको ऐसा पीछे से स्लेप मारा. ड्रैगिंग टोटोस विथ हर. ठीक है, अब पता चला कि टोटो जो था बंदा जिसको छोड़ के गए थे, वो उसके साथ मस्ती कर रहा है. क्या मस्ती कर रहा था देखते. ही हैड फास्टेड ऑन दी हर लॉन्ग एयर विद दी शार्प लिटिल टीथ. और उसके कान पे बेटा, कान पे दांत अड़ा के बैठा हुआ था, जिसे बोलते पहले से ही उसकी स्माइल तो डेडलियस्ट थी, वी नो दैट वेरी वेल. ठीक है, तो उसने क्या कर रखा है, उसका कान पकड़ रखा था एक तरफ से, और दांत से उसे जकड़ रखा था. तो इसीलिए वो परेशान हो रही थी, कौन? गधी. और वो परेशान होते होते इधर उधर हड़बड़ा रही थी. अब ऑब्वियस बात है कि वो उससे बंधी हुई थी रॉप से, तो कहीं जा नहीं सकती थी, तो वो उससे बचने की कोशिश कर रही थी. इसीलिए वन साइडेड से ऐसा लग रहा था वो खींच रही है. टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स. ठीक है, अब वो कभी भी फ्रेंड नहीं बन पाए. ठीक, अ ग्रेट ट्रीट फॉर द टोटो ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर्स इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वाटर गिवन हिम बाई द ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ. ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मतलब जैसे बोल सकते हैं एक अच्छा, या फिर बोल सकते हैं ट्रीटमेंट, या फिर आप लोग जैसे बोलते हैं पार्टी टाइप, या फिर
हम लोग अगर बात करें कि कैसा है एक इन्जॉयमेंट मूवमेंट, तो वो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल उसके लिए टोटो के लिए क्या था, विंटर का टाइम। क्यों था, उस टाइम पे उसकी जो दादी जी थी, मतलब जो राइटर की दादी जी थी, वो टोटो को गर्म पानी देती थी नहाने के लिए, और सबसे फनीएस्ट मूवमेंट या उसके लिए सबसे इंजॉयबल मूवमेंट था। क्यों था बेटा, वो देखते हैं। ठीक है, was during the large bowl given by the grandmother of his bath. He would cunningly test the temperature with the hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. ठीक है, अब वो क्या करता था, उस गर्म पानी को टेस्ट करने के लिए, बोलते हैं बंदरों में बेटा हम लोग भी उन्हीं के वंशज जैसा बोला जाता है। तो ठीक है, वो सबसे पहले अपनी कनिंग ने मतलब जैसे बोलते चतुराई से क्या करता था, पहले तो एक हाथ डाल के देखता था कितना गर्म है, फिर दूसरा पैर डालता था उसमें, फिर धीरे धीरे नेक तक आ जाता था। अब इसने ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी थी, दादाजी से। दादाजी जैसा करते थे वो वैसे ही वह करते थे। पहले तो भी दादाजी हाथ डाल के देखते थे, फिर पैर डाल के, फिर वो अपने आप को गर्म पानी से नहाते थे, साफ कर देते थे, सेम एज इट इज टोटो करने लगा। ठीक है, वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हेड और फिर ही रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। ठीक है, जैसे ही वो सारी चीजें करता, पानी में गीला होता, उसके बाद वो क्या करता, साबुन को उठा लेता और अपने आप को रब करने लगता, इधर उधर घीसने लगता। एज ए ह्यूमन ही इज बिहेविंग। When the water became cold, he would get out and run as quickly he could to the kitchen, fire in the order to dry himself. जैसे ही पानी एक बार ठंडा होने लगता, ऑब्वियस बात है पानी गर्म है तो थोड़ी देर के बाद ठंडा भी होगा, ठंडा जैसे होने लगता तो वो खुद को सुखाने के लिए, मतलब ठंड से बचने के लिए क्या करता, तुरंत दौड़ के भागता और किचन में चले जाता जहाँ पर फायर चलती रहती थी, और वहाँ पर खुद को सेकता, मतलब उसको सुखाता खुद को, क्योंकि उसे ठंड लगती है। ये भी सारी चीज़ें उन्होंने कहाँ से सीखी, दादाजी से। दादाजी को जनरली हम लोगों को नहाने के बाद में जैसे ठंड का महसूस होता है तो वहाँ पर हम जाके सेकने लग जाते हैं विंटर्स में। ठीक है, तो ऐसे उसने दादाजी से सीखा और वैसी सारी चीज़ें रिपीट करता था बेटा। If anyone laughed at him during the performance, Toto feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. ठीक है, अगर कोई इसको देख के हंसता था तो जनरली इस टाइप पे क्या करता था कि खुद कभी बात ही नहीं लेता था, वो उस चीज़ पे इग्नोर कर देता था कि नहीं अब बात ही नहीं लेना। क्यों, क्योंकि नाना नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर हंस रहे हैं। ठीक, वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन दी बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। ठीक है, और एक दिन खुद को जलाते जलाते बच गया। ठीक है, क्यों बच गया, कैसे बच गया, लेट्स सी। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for the tea and the toto. ठीक है, एक किचन में केटल थी, मतलब जैसे बोलते केटली, जिसमें पानी रखा हुआ था। एक में तो चाय के लिए रखा हुआ था पानी, और एक में नहाने के लिए, किसके, टोटो के नहाने के लिए पानी रखा हुआ था। ठीक है, दादी ने, तो वहाँ पर दोनों चीज़ें चल रही थी। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद द नथिंग बेटर टू डू, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। ठीक है, अब उसने कुछ भी नहीं, और सबसे पहले उसमें डूबने की कोशिश, मतलब कुछ भी मिला नहीं उसको, तो अब करने के लिए बंदर है, अब ऑब्वियस बात है बंदर है, गुलाटी मारना तो नहीं छोड़ेगा, तो क्या करेगा, तो वो जाता है और उसमें बैठने की कोशिश करता है। ठीक है, फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ ही गॉट इन, और जैसे ही उसने हाथ टच करके देखा वही कि हाँ कंफर्टेबल है मेरे लिए, टेम्परेचर मेरे लिए अच्छा है, और उसमें वो बैठ गया। फाइंडिंग द वाटर वार्म फॉर ए बाथ ही गॉट इन with his head sticking out of the open kettle। ठीक है, उस केटली से बाहर अपना सिर निकाल कर और पूरा डूब गया, मतलब यहाँ तक पूरा डूब गया और उसमें बैठा रहा। This was just fine for a while until the water began to boil। ठीक है, वो जब तक अच्छा था, जब तक बॉयल, क्योंकि नीचे से तो गर्म हो रहा था, वो जब तक थोड़ी देर अच्छा लगा उसे गुनगुना, और जैसे ही गर्म होने लगा वैसे ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, लेट्स सी। Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again। जैसे ही बाहर निकला तो वैसे बाहर ठंड और नीचे गर्म, तो उसे मजा आने लगा, तो जैसे ही थोड़ा सा बाहर निकला वैसे ही ठंड लगने लगी, तो दोबारा से पानी में बैठ गया। He continued hopping up and down for some time until the grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle। ठीक है, जब तक करता रहा जब तक वहाँ पर दादी नहीं, और दादी ने उसे डांट के बाहर नहीं भगाया, अन्यथा वो वहाँ पर जल जाता है। क्यों, उसे तो पता नहीं था, नीचे से मजा आ रहे थे गरम गरम, बट थोड़ी देर के बाद वो अनकंफर्टेबल हो जाता उसके लिए, या अनबियरेबल हो जाता, तो वो जल जाता। तो जैसी दादी ने डांटा वो वैसे बाहर निकला। ठीक है, इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू द मिस्चिफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन द टोटो। ठीक है, अगर ऐसा माना जाए कि अगर ब्रेन है किसी चीज़ में मस्तिष्कखोरी का सबसे ज़्यादा, या फिर बोल सकते हैं किसी का मस्तिष्कखोरी में सबसे ज़्यादा दिमाग चलता है, तो वो बंदरों में ही चलता है, और टोटो में वो कूट कूट के भरा हुआ था। कहीं पे किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, किसी ये कपड़े फाड़ देना, ठीक है, कहीं किसी चीज़ को निकाल के फेंक देना, ये सारी चीज़ें मिस्चीव जो बोल सकते हैं, या ऐसी हरकतें जिससे परेशानी, वो सारी चीज़ें कूट कूट के टोटो में भरी पड़ी हुई थी बेटा। He was always
टीयरिंग थिंग्स टू द पीसेस, हमेशा चीज़ों को छोटे छोटे पीसों में करके फेंक देता था। Whenever one of the aunt came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it। ठीक है, कोई भी अपने घर की लेडीजें वगैरह या फिर राइटर की बुआ वगैरह जैसे वहाँ पर आती थी मिलने के लिए आसपास से, तो वो क्या करता था कि उनकी साड़ी पकड़ के उसमें छेद कर देता था। इतना शैतान था वो, तो हमेशा उनके साथ में डर बना रहता था कि ये कुछ ना कुछ मिस। इसीलिए सबसे ज़्यादा मतलब बोला जाए कि अगर सबसे ज़्यादा मिसचीव करने का अगर किसी में नॉलेज है तो वो किसमें, टोटो में या बंदर में। वन डे एट द लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन दी सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। ठीक है, एक बड़ा सा प्लेट में पुलाव रखा गया था, ठीक है, डाइनिंग टेबल पे। वी एंटर द रूम टू फाइंड द टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद द राइस। ठीक है, और जैसे हम अंदर आए तो पता चला किसको, सीन बॉन्ड दादाजी दादी जी को, कि वो राइस के एक राइस बड़े चाव से खा रहा था, मतलब चावल बड़े चाव से खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू ए प्लेट और एट हर। और एकदम से जैसे ही देखा कि यार ये तो इंसानों का खाना, उनका खाना अलग था और इनका अलग है, तो उन्होंने जैसे ही देखा कि इनके खाने में बंदर बैठा हुआ है तो वो चिल्ला दी दादी, एकदम से घबरा गई। तो उसने क्या करा, वो प्लेट उठा के, खाली प्लेट उठा के दादी के ऊपर ही फेंक दी। वन ऑफ द आंट रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन दी फेस। ठीक है, और जैसे एक आंटी ने चिल्लाया, एकदम आंटी भी दादी को चिल्लाते हुए देखा कि कोई घबरा जाता है घर में, तो क्या करते हैं कि एंटर होते हैं बेटा हम। तो जैसे ही एंटर हुए तो वो पता चला कि वो जैसे ही उनकी बुआ एंटर हुई तो उनके ऊपर भी ग्लास ऑफ वाटर मार दिया, सीधे मुंह पे सारा गीला कर दिया उन्होंने। ठीक है, व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड टू पिक अप द डिश ऑफ द पुलाव एंड मेड हिज एक्सेस थ्रू अ विंडो। जैसे ही दादाजी आए, अब दादाजी से डरता भी था, जैसे ही वो आए तो प्लेट जो पुलाव की थी वो उठा के सीधे बाहर विंडो से निकल गया बाहर। ठीक है, वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री। ठीक है, जैकफ्रूट ट्री के पेड़ पे जाके वो ऊपर बैठ गया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म। ठीक है, अभी भी वो डिश जो थी, वो पुलाव की जो डिश थी उसके हाथों में ही थी। ठीक, डिटरमाइंड ऑन फिशिंग एवरी गेन। ठीक है, और वहाँ पर बैठा बैठा वो एक एक चावल का दाना खा रहा है बड़े प्यार से और बड़े चाव से और चिढ़ाते हुए, वही डेडली स्माइल में बिल्कुल तरीके से जो पहले डराने के लिए हुआ करती थी। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रो द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री। ठीक है, और वही दादी के चक्कर में वो डर गया था, दादी के चक्कर में उसको खाना प्रॉपर एकदम से आया था तो एंटर बिल्कुल नहीं पाया था ठीक से, तो उसने क्या करा, वहीं से दादी को देखा, और लेडीज उससे पहले उसकी बनती नहीं थी तो तुरंत वहीं से खाने के बाद में वो प्लेट नीचे की तरफ फेंक दी। Who had screamed at her, he threw the dish down from the tree and chattered with the delight with it broke in 100 pieces। और वहाँ से जैसे ही फेंकी तो बिल्कुल तहस नहस हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए उस डिश के। ठीक है, ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट ए शॉर्ट ऑफ पेट वी कीप फॉर ए लॉन्ग। ठीक है, टोटो एक पालतू जानवर नहीं था पालने के लिए, ऐसा वहाँ पर मान लिया गया। ठीक है, इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट। ठीक है, और ऐसा दादाजी को भी लग गया है कि हाँ ये बंदर है, बंदर की जात है, ये जंगल में ही अच्छा है, या फिर जिसके पास में रह सकता है वहीं रह सकता है, बाकी घर के लिए नहीं। ये स्टोरी थी बेटा हम लोगों की कि वो पालने लायक है या नहीं है। ठीक है, तो पालने लायक एट द एंड पता चला नहीं है। ठीक है, वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड टू द फ्रिक्वेंट लॉसेस ऑफ द डिश। हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि फ्रिक्वेंट पता चले रोज 5, 7, 10 प्लेटें तोड़ रहा है, ये फाड़ रहा है, कर्टन्स फाड़ रहा है। ठीक है, किसी की साड़ी फाड़ रहा है, किसी के कपड़े फाड़ रहा है, या किसी की बिलोंगिंग्स कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स है वो फाड़ रहा है, तो वो रोज रोज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ठीक है, डिशेस, क्लोथ, कर्टन्स एंड दी वॉलपेपर्स जो दीवारों पे लगे रहते हैं जनरली जिससे बात करें यहाँ, तो वो भी फाड़ दिया करते हैं, तो उनके लिए अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, हार्ड बिलीव टू हार्ट था कि आप कैसे बिलीव करें कि हाँ ऐसा कुछ भी कर सकता है, ये अच्छे से रहेगा। ठीक है, तो उनके लिए वो बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो अब वो क्या कर रहे थे कि वो उसको बता दिया गया था कि ये पेट एनिमल नहीं है। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, जहाँ से लेके आए थे, टोंगा ड्राइवर जिससे लेके आए थे वो तांगे वाले से। ठीक है, एंड सोल्ड द टोटो बैक टू हिम ओनली 3 रुपीज़। जो 500 रुपये में लिया था उसे आप वो 3 रुपये में वापस दोबारा से उन्हें भेज दिया कि भाई तेरा बंदर है, तू रख, हमसे तो नहीं संभला जा रहा, बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी बेटा, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ठीक है, जो मस्ती वगैरह। ठीक, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर। Thank you. Have a nice day. Enjoy your day.